A very good morning to the students of class 7th. Dear students, this is your English supplementary book, An Alien Hand. Today we will read and understand part 3rd of lesson number 7 Chandni. Part 1 and part 2 we had already read and discussed in our class. Dear students, जैसा कि हमने रीड किया था कि अब्बू खान गॉड्स को पालते थे अपने घर में और एक एक करके सारी गॉड्स उनको छोड़कर चली गई थी। तब उन्होंने एक यंग गॉड को पाला जिसका नाम चांदनी रखा। चांदनी को उन्होंने बहुत प्यार से बड़ा किया और जब वह बड़ी हो गई तो उसने अब्बू खान से हिल्स पर घूमने की बात कही। अब्बू खान ने एक वुल्फ के डर से उसे बाहर नहीं भेजा क्योंकि वह वुल्फ सब गॉड्स को खा जाता था। बट एक दिन चांदनी भी रस्सी को तोड़कर विंडो के रास्ते से अब्बू खान के घर से भाग निकली। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होगा? टू नो द स्टोरी, लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड पार्ट 3rd गिवन ऑन पेज नंबर 49 ऑफ योर बुक। यस बेटे, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पार्ट नंबर 3। चांदनी रीच द हिल्स। चांदनी हिल्स पर पहुंच गई। It seemed to her that the old hills were standing in a row to welcome her. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ओल्ड हिल्स उसका वेलकम करने के लिए एक लाइन में खड़े हैं। She felt like a child meeting her parents after years of separation. उसने ऐसा फील किया कि जैसे कि एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स से कई सालों की सेपरेशन के बाद मिला हो। Wherever she went, The tall grass rose to embrace her. वह जहाँ जहाँ भी गई टॉल ग्रास ने उसको गले से लगाया। The flowers bloomed to amuse her. फ्लावर्स उसको हंसाने के लिए खिले थे। And the wind sang an endless song of welcome. और विंड ने कभी न ख़त्म होने वाला वेलकम सॉन्ग गाया। चांदनी को हिल्स में ऐसा फील हो रहा था। How different all this was from her past in the prison house of अब्बू खास कंपाउंड। यह सब उसके पास्ट के टाइम का जो कि अब्बू खान के कंपाउंड की जेल जैसा घर था उससे कितना ही डिफरेंट था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। और यह चांदनी की लाइफ में हैप्पीएस्ट डे था। नेक्स्ट पैराग्राफ। That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. उस दिन वह हिल्स की ग्रासी ढलानों पर कई घंटों तक खेली। She met a herd of wild goats who asked her to join their group. वह वाइल्ड गॉड्स के झुंड से मिली जिन्होंने उसे अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहा। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड। बट चांदनी ने विनम्रता से उन्हें मना कर दिया। She wanted to enjoy her new freedom all by herself. वह अपनी न्यू फ्रीडम को खुद से ही पूरा इंजॉय करना चाहती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स। सन हिल्स के पीछे छिप गया था। एंड सून डार्कनेस एनवेल्प्ड द ग्रास, द फ्लावर्स एंड द ट्रीज। और जल्दी ही ग्रास, फ्लावर्स और ट्रीज को अंधेरे ने ढक लिया था। मीन्स अंधेरा हो चुका था। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग। हवा चलनी बंद हो गई थी। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस। और चारों तरफ शांति छा गई थी। बस एक अजीब सी साउंड बुशेस में से आ रही थी। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट। गले में से किसी के गुर्राने की आवाज़ होती है ना, उसको बोलते हैं ग्रंट। तो ग्रंट जैसी साउंड थी। वट वॉज इट? वह क्या थी? इट वॉजंट अब्बू खान वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड। यह अब्बू खान की आवाज़ तो नहीं थी जो उसे कंपाउंड में वापस बुला रही थी। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गॉड। और न ही यह वॉइस किसी दूसरी गॉड की थी। देन चांदनी थॉट of the dangerous wolf who lived in the hills. तब चांदनी ने उस डेंजरस वुल्फ के बारे में सोचा जो हिल्स पर रहता था। She felt scared. उसे डर लगा। नेक्स्ट पेज बेटा। फर्स्ट लाइन
of page number 50. Should she go back to the safety of Abbu Khan's hut? क्या उसे अब्बू खान की हट में अपनी सेफ्टी के लिए वापस चले जाना चाहिए? No, she said to herself. उसने खुद से कहा नो, मुझे वापस नहीं जाना है. Death in an open field is far better than life in a small hut. खुले मैदान में डेथ होना एक स्मॉल हट की लाइफ से कहीं ज़्यादा अच्छी है. मीन्स वह फ्रीडम चाहती थी और वह अब्बू खान के कंपाउंड में बंद रहकर नहीं जीना चाहती थी. आगे क्या होता है? द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी. वुल्फ झाड़ियों से बाहर आ गया था और चांदनी को लालच से घूर रहा था. हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस. उसकी आइज अंधेरे में जलते कोयले की तरह शाइन कर रही थी. ही सीम्ड इन नो हरी. उसे जल्दी नहीं थी. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे जल्दी नहीं थी. ही न्यू द न्यू गॉड वॉज हिज. वह जानता था कि न्यू गॉड चांदनी उसी की थी. मीन्स अब वह चांदनी को खाएगा. नेक्स्ट पैराग्राफ. द वुल्फ एंड द गॉड साइज्ड अप ईच अदर. वुल्फ और गॉड ने एक दूसरे के बारे में अनुमान लगाया. द वुल्फ वॉज बिग एंड फिरोशियस. वुल्फ देखने में कैसा था? बिग और खतरनाक था. वेयरएज द गॉड दो हेल्दी वॉज स्मॉल. जबकि गॉड हालांकि हेल्दी थी लेकिन स्मॉल थी. बट स्मॉल इज नॉट वीक. बट स्मॉल वीक नहीं होता. चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट. चांदनी अपनी लेग्स पर फर्म होकर स्थिर होकर खड़ी रही. उसका हेड थोड़ा झुका हुआ था और हॉर्न्स बाहर की तरफ निकले हुए थे. शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज. वह साहस की एक पिक्चर थी. शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी. और वह एक ब्रेव सोल्जर की तरह दिखी जो कि एक धोखेबाज शत्रु से लड़ने के लिए तैयार थी. आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट. चांदनी ने सोचा कि मुझे अच्छे से लड़ाई करनी ही है. सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस. मीन्स चाहे मुझे सक्सेस मिले या मैं फिर फेल हो जाऊं, ये तो लक और चांस की ही बात है. नेक्स्ट पैराग्राफ बेटे. द फाइट बिगेन. फाइट शुरू हुई. इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट. यह पूरी रात चलती रही. द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल. मून जो नाइट में निकला हुआ था, मीन्स जो फाइट को देख रहा था, वह भी फीका पड़ना शुरू हो गया था. और नेक्स्ट में बेटा. एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स. मून के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मून जो फाइट को देख रहा था वह भी फीका पड़ना शुरू हो गया था और अचानक से ही क्लाउड्स के पीछे छिप गया. द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन. और स्टार्स भी एक एक करके गायब होने शुरू हो गए थे. अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क. ईस्ट में धुंधली सी लाइट रोशनी दिखाई दी और दूर की मॉस्क से मॉर्निंग प्रेयर की आवाज़ सुनाई दे रही थी. मीन्स द मॉर्निंग का टाइम हो गया था. नेक्स्ट पैराग्राफ. द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड. सूरज की पहली किरणों ने चांदनी को ग्राउंड पर लेटे हुए देखा. मीन्स जब सनराइज हुआ तो चांदनी ग्राउंड पर पड़ी हुई थी. शी वॉज कम्प्लीटली सॉक्ड इन ब्लड. वह पूरी तरह से खून से लथपथ थी. द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवायर हर. वुल्फ जो थका हुआ था और नींद में था, वह उसे जल्दी से खाने के लिए तैयार हो रहा था. एन असेंबली ऑफ बर्ड्स perched on top of a tree nearby was debating the result of the fight. ट्री के टॉप पर बर्ड्स का एक ग्रुप फाइट के रिजल्ट को लेकर आपस में डिबेट कर रहा था, बहस कर रहा था.
हु इज द विनर? वन ऑफ देम आस्क्ड. विनर कौन है? उनमें से एक बर्ड ने पूछा. द वुल्फ ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ देम सेड. ज़्यादातर ने कहा ऑफ कोर्स वुल्फ विनर है. अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस. चांदनी इज द विनर. एक वाइज ओल्ड बर्ड ने कॉन्फिडेंस के साथ दावा किया कि चांदनी विनर है. सो डियर स्टूडेंट्स, वाई इज चांदनी विनर? चांदनी विनर क्यों है? बिकॉज शी फॉट ब्रेवली विद द वुल्फ. Here we have completed the reading of lesson number 7 Chandni. Your homework is try question answers of this chapter. Okay, thanks and have a nice day.